स्त्री और पुरुष बराबर हैं। यह कोई आज की बात नहीं, यह सदियों का सत्य है। पर पुरुष ने सदा स्त्री को नीचे रखने की कोशिश की। सोचा उसे दबाकर रखूंगा तो वह मेरी हो जाएगी, सोचा उसे छोटा बना दूंगा तो वह मुझे बड़ा मानेगी। पर परिणाम उल्टा हुआ। स्त्री दबी जरूर, पर उसके भीतर एक विद्रोह जगा, उसके भीतर एक घृणा जगी, उसके भीतर एक ठंडापन जगा। और वह जो बाहर से पुरुष के साथ थी, भीतर से बहुत दूर हो गई। लेकिन जो पुरुष स्त्री को बराबर समझे, उसे साथी समझे, सहचरी समझे, मित्र समझे, उसके पास स्त्री का सम्मान बढ़ता है, उसके पास स्त्री का प्रेम गहरा होता है, उसके पास स्त्री स्वयं समर्पण करना चाहती है। ध्यान रखो, समर्पण मांगा नहीं जाता, समर्पण आता है जब वह बराबरी का अनुभव करती है, तब वह स्वयं नीचे बैठ जाती है। जब वह स्वतंत्रता का अनुभव करती है, तब वह स्वयं बंध जाती है। यह स्त्री का स्वभाव है। इसे जो पुरुष समझ ले, वह विजेता हो जाता है, बिना युद्ध के, बिना तलवार के, बिना शब्द के। अब आओ उस आंतरिक स्थिति की बात करते हैं जिसे पाते ही स्त्री समर्पण कर देती है। यह स्थिति क्या है? इस स्थिति का एक नाम है स्वस्थिति, अर्थात स्वयं में स्थित होना। जो पुरुष स्वयं में स्थित है, वह न आगे झुकता है, न पीछे हटता है, वह न ऊपर उठता है, न नीचे गिरता है। वह जहां है वहीं है, स्थिर, शांत, पूर्ण। स्वस्थिति का अर्थ तुम्हारी खुशी किसी पर निर्भर नहीं, तुम्हारा दुख किसी पर निर्भर नहीं, तुम्हारी शांति किसी पर निर्भर नहीं। स्त्री प्रेम करे तो भी तुम वही हो, स्त्री प्रेम न करे तो भी तुम वही हो, स्त्री पास हो तो भी तुम वही हो, स्त्री दूर हो तो भी तुम वही हो। यह बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं। इसे साधना से प्राप्त किया जाता है, इसे ध्यान से पाया जाता है, इसे आत्म जागृति से पाया जाता है। और जिस दिन तुम्हें यह स्थिति मिल गई, उसी दिन तुम्हारा सब कुछ बदल गया। स्त्री देखेगी, यह पुरुष मेरे साथ रहता है, पर मेरा गुलाम नहीं। यह पुरुष मुझसे प्रेम करता है, पर मुझ पर निर्भर नहीं। यह पुरुष मेरी प्रशंसा करता है, पर मुझसे प्रशंसा नहीं मांगता। यह पुरुष मुझे चाहता है, पर मेरे बिना भी जी सकता है। और मित्र, यही वह क्षण है जब स्त्री के भीतर एक उल्टी आग जलती है। यही वह क्षण है जब स्त्री खुद उस पुरुष के पीछे भागने लगती है। यही वह क्षण है जब स्त्री खुद चाहती है कि यह पुरुष मेरा हो। यही वह क्षण है जब स्त्री खुद कहती है, मुझे चाहो, मुझे अपनाओ, मुझे अपने पास रखो। देखो विधि का खेल। जो पुरुष स्त्री को मांगता है, स्त्री उससे दूर भागती है। जो पुरुष स्त्री को नहीं मांगता, स्त्री उसी से मांगती है। यह स्त्री की प्रकृति है। इसे बदला नहीं जा सकता, इसे केवल समझा जा सकता है। और जो समझ ले, वह जीवन के एक बड़े रहस्य को समझ लेता है। पर सुनो, इस मार्ग पर एक खतरा भी है। कुछ पुरुष यह सुनकर सोचने लगेंगे, ठीक है, तो मैं भी अब उसे अनदेखा करूंगा, मैं भी अब उसकी बातों पर ध्यान न दूंगा, मैं भी अब रूठा रूठा रहूंगा, मैं भी अब उससे दूरी बनाऊंगा। रुक जाओ, यह वो बात नहीं, यह तो एक नाटक है, यह तो एक चाल है, यह तो एक नई चालाकी है। और स्त्री चालाकी पकड़ लेती है, स्त्री नाटक पहचान लेती है, स्त्री दिखावे को सूंघ लेती है। जो पुरुष अनदेखा करने का नाटक करता है, स्त्री समझ जाती है, यह भीतर से बेचैन है, यह भीतर से तड़प रहा है, यह बाहर से अकड़ रहा है, पर भीतर से रो रहा है। और तब स्त्री और भी दूर हो जाती है, तब स्त्री और भी ठंडी हो जाती है, तब स्त्री और भी निर्मम हो जाती है। मित्र, रहस्य नाटक का नहीं, रहस्य सच्चाई का है, रहस्य भीतरी रूपांतरण का है। तुम्हें सचमुच बदलना है, तुम्हें सचमुच
स्थिर होना है, तुम्हें सचमुच पूर्ण होना है, तुम्हें सचमुच निर्भर मुक्त होना है। बाहरी नाटक काम नहीं आएगा, भीतरी क्रांति काम आएगी। और भीतरी क्रांति का मार्ग ध्यान है। स्वयं को जानना है, स्वयं में डूबना है। प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ बिताओ, प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठो, प्रतिदिन अपनी श्वासों को देखो, प्रतिदिन अपने मन को निरखो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरेगी, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक प्रकाश उगेगा, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक केंद्र बनेगा। और उस केंद्र से जब तुम जियोगे तब तुम्हारा हर शब्द शक्तिशाली होगा, तब तुम्हारी हर चुप्पी प्रभावशाली होगी, तब तुम्हारी हर मुस्कान चुंबक होगी, तब तुम्हारी हर दृष्टि बाण होगी। और स्त्री चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, चाहे कितनी ही पराई क्यों ना हो, चाहे कितनी ही उदासीन क्यों ना हो, वह खिंची चली आएगी। यह कोई जादू नहीं, यह कोई वशीकरण नहीं, यह कोई मंत्र नहीं, यह तो जीवन का सरल नियम है। जो भीतर पूर्ण है उसकी ओर हर अपूर्णता खिंचती है, जो भीतर शांत है उसकी ओर हर बेचैनी खिंचती है, जो भीतर भरा है उसकी ओर हर खालीपन खिंचता है। मित्र, अब एक और सूक्ष्म बात। स्त्री के पास एक ऐसी इंद्रिय होती है जिसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। वह सूंघ लेती है, वह जान लेती है, वह पहचान लेती है। तुम कितना ही छिपाओ वह जान लेगी कि तुम भीतर क्या हो, तुम कितना ही दिखाओ वह पहचान लेगी कि तुम बाहर क्या हो। इसलिए नकली होने का कोई अर्थ नहीं, दिखावा करने का कोई अर्थ नहीं। भीतर एक हो, बाहर वही हो, भीतर दूसरे, बाहर तीसरे। यह स्त्री बहुत जल्दी पकड़ लेती है, और जब वो पकड़ लेती है उसके मन में तुम्हारे प्रति एक स्थायी अविश्वास बैठ जाता है। फिर तुम कुछ भी करो वह विश्वास नहीं लौटता। इसलिए सच्चे बनो, स्वयं के साथ सच्चे बनो, स्त्री के साथ सच्चे बनो, जीवन के साथ सच्चे बनो। सच्चाई की एक अद्भुत शक्ति है। सच्चाई स्वयं वशीकरण है, सच्चाई स्वयं चुंबक है, सच्चाई स्वयं सौंदर्य है। जो पुरुष सच्चा है वह स्त्री को कभी खोता नहीं, जो पुरुष नकली है वह स्त्री को कभी पाता नहीं। मित्र, एक और गहरा सूत्र सुनो। स्त्री के मन में दो जगह होती हैं, एक मां का स्थान, दूसरा प्रेमिका का स्थान। जो पुरुष स्त्री के दोनों स्थानों को छू ले वह उसे पूरी तरह पा लेता है। स्त्री के भीतर एक मां बैठी है, वह चाहती है किसी का संरक्षण करना, वह चाहती है किसी को सहलाना, वह चाहती है किसी की देखभाल करना, वह चाहती है किसी पर अपना प्रेम लुटाना। जो पुरुष इस मातृत्व को जगह दे उसके भीतर स्त्री अपना सर्वस्व उड़ेल देती है। पर ध्यान दो, इस मातृत्व को जगाने का अर्थ यह नहीं कि तुम बच्चा बन जाओ, कि तुम रोने लगो, कि तुम कमजोरी दिखाओ। नहीं, मातृत्व जगता है तब जब तुम्हारी कोमलता प्रकट होती है, जब तुम्हारी संवेदनशीलता प्रकट होती है, जब तुम्हारी मासूमियत प्रकट होती है। मित्र पुरुष सबसे ज्यादा भूल यही करता है, वह स्त्री को दिखाता है मैं बहुत कठोर हूं, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं रोता नहीं। और स्त्री ऐसे पुरुष को सम्मान देती है पर प्रेम नहीं देती। स्त्री प्रेम तब देती है जब पुरुष की कठोरता के पीछे की कोमलता प्रकट हो, जब पुरुष की मजबूती के पीछे की मासूमियत प्रकट हो, जब पुरुष के साहस के पीछे की संवेदनशीलता प्रकट हो। और यह सब प्रकट होता है तब जब पुरुष स्वयं के साथ ईमानदार हो, जब पुरुष स्वयं को छिपाए न, जब पुरुष स्वयं को मुखौटा न पहनाए। स्त्री के भीतर दूसरा स्थान प्रेमिका का, यह स्थान भिन्न है, यह स्थान जगता है तब जब पुरुष में एक रहस्य हो, तब जब पुरुष में एक गहराई हो, तब जब पुरुष में एक चुंबकीयता हो। और यह रहस्य, यह गहराई, यह चुंबकीयता
केवल उन्हीं पुरुषों में होती है जो भीतर से जागे हुए हैं, जिनके भीतर एक दिया जल रहा है, जिनके भीतर एक यात्रा चल रही है, जिनके भीतर एक तलाश चल रही है। मित्र, जो पुरुष सोया हुआ है वह बहुत साधारण होता है। उसमें कोई रहस्य नहीं, उसमें कोई गहराई नहीं। स्त्री उससे ऊब जाती है। जो पुरुष जागा हुआ है उसमें एक अनंत गहराई होती है। उसके पास बैठकर कभी ऊब नहीं होती। उसके पास बैठकर हर पल कुछ नया मिलता है। उसके पास बैठकर स्त्री स्वयं को खोजने लगती है। और जो पुरुष स्त्री को स्वयं की खोज में सहायक हो, उसके बिना स्त्री नहीं रह सकती। उसके बिना स्त्री अधूरी अनुभव करती है। उसके बिना स्त्री को जीवन फीका लगता है। यही है असली वशीकरण, यही है असली प्रेम, यही है असली बंधन। ऐसा बंधन जिसमें दोनों स्वतंत्र हैं, ऐसा बंधन जिसमें दोनों पूर्ण हैं, ऐसा बंधन जिसमें दोनों एक हैं पर दो भी हैं। मित्र, यह संसार बहुत अजीब है। यहां हर कोई किसी को पकड़ना चाहता है, हर कोई किसी पर अधिकार चाहता है, हर कोई किसी को वश में करना चाहता है। पर सच यह है, पकड़ने वाला हार जाता है, अधिकार जमाने वाला हार जाता है, वश में करने की कोशिश करने वाला हार जाता है। जीतता वही है जो कुछ भी नहीं चाहता। जीतता वही है जो स्वयं में पूर्ण है। जीतता वही है जो प्रेम को बंधन नहीं समझता। मित्र, यह दूसरा भाग भी पूरा हुआ, पर अभी रहस्य पूरा नहीं हुआ। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा स्त्री की आंखों की भाषा कैसे पढ़ी जाती है, उसके मौन में छिपे संदेश क्या होते हैं, स्पर्श का जादू क्या है, और वह कौन सी सूक्ष्म कलाएं हैं जिनसे एक पुरुष स्त्री के सपनों में बस जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे एक दृष्टि से तुम स्त्री के हृदय पर अधिकार कर सकते हो, कैसे एक स्पर्श से तुम उसकी आत्मा को छू सकते हो, कैसे एक मौन से तुम उसे सदा के लिए अपना बना सकते हो। ये बातें बहुत गहरी हैं, ये बातें बहुत गुप्त हैं, ये बातें युग युग से छिपी हुई हैं। बस तुम तैयार रहो, बस तुम सुनने को तत्पर रहो। तीसरा और अंतिम भाग, आंखों की भाषा, स्पर्श का जादू और अंतिम रहस्य। मित्र, आओ अंतिम यात्रा पर। यह यात्रा सबसे गहरी है, यह यात्रा सबसे सूक्ष्म है। यह यात्रा वहां ले जाएगी जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव शुरू होता है। पहले भाग में मैंने तुम्हें बताया स्त्री को वश में करने का मूल सिद्धांत। दूसरे भाग में मैंने तुम्हें बताया स्त्री के हृदय का गुप्त द्वार। अब इस अंतिम भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा वे सूक्ष्म कलाएं जिनसे तुम स्त्री की आत्मा में बस जाते हो, सदा के लिए, युगों के लिए। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें फिर शायद कहीं नहीं मिलेंगी। सबसे पहली बात, आंखों की भाषा। मित्र, आंखें झूठ नहीं बोलती। मुंह झूठ बोल सकता है, शब्द झूठ बोल सकते हैं, हाव भाव झूठ बोल सकते हैं, पर आंखें सत्य का दर्पण हैं। अधिकांश पुरुष यह भूल कर बैठते हैं कि वे स्त्री की आंखों में देखना ही भूल जाते हैं। वे उसके चेहरे को देखते हैं, वे उसके शरीर को देखते हैं, वे उसकी आवाज को सुनते हैं, पर आंखें छूट जाती हैं। जबकि सत्य यह है, सब कुछ आंखों में लिखा है। उसका हर भाव, उसकी हर इच्छा, उसकी हर पीड़ा, उसकी हर खुशी, उसका हर अनकहा शब्द। जब वह बोलती है तब उसके मुंह को मत देखो, उसकी आंखें देखो। देखो वे क्या कह रही हैं। क्या वे चमक रही हैं या वे फीकी पड़ी हैं? क्या वे तुम्हें खोज रही हैं या वे तुमसे हट रही हैं? क्या वे तुम में डूब रही हैं या वे तुमसे बच रही हैं? ये सब संकेत हैं, सूक्ष्म संकेत, मौन संकेत, पर ये बहुत मुखर हैं। ये चीख चीख कर बोलते हैं। बस तुम्हारे पास सुनने वाले कान चाहिए, तुम्हारे पास देखने वाली आंखें चाहिए।
अब एक और गहरी बात, तुम्हारी आंखों की भाषा। जब तुम स्त्री को देखो तो कैसे देखो, यह बड़ा प्रश्न है। अधिकांश पुरुष स्त्री को देखते हैं भूखी आंखों से, वासना भरी आंखों से, पाने की चाह से, उपभोग की इच्छा से, और स्त्री यह तुरंत पकड़ लेती है। उसे पता चल जाता है यह पुरुष क्या चाहता है। उसे लगता है मैं इसके लिए केवल एक वस्तु हूं, मैं इसके लिए केवल भोग हूं, मैं इसके लिए केवल एक शरीर हूं। और स्त्री का हृदय बंद हो जाता है, उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है, वह तुमसे दूर हो जाती है, चाहे शरीर से पास हो, मन से बहुत दूर। लेकिन एक पुरुष ऐसा भी है जिसकी आंखों में कोई भूख नहीं, जिसकी आंखों में कोई वासना नहीं, जिसकी आंखों में कोई चाह नहीं। उसकी आंखें केवल देखती हैं, प्रेम से देखती हैं, सम्मान से देखती हैं, करुणा से देखती हैं। ऐसी आंखें जब स्त्री पर पड़ती हैं, उसके भीतर कुछ खुलता है, उसके भीतर कुछ पिघलता है, उसके भीतर कुछ खिलता है। वह सोचती है इस पुरुष की आंखों में मुझे देखकर मैं स्वयं को सुंदर महसूस करती हूं, मैं स्वयं को पवित्र महसूस करती हूं, मैं स्वयं को विशेष महसूस करती हूं। और मित्र जो पुरुष स्त्री को स्वयं को सुंदर महसूस कराए, उससे स्त्री कभी दूर नहीं जा सकती। यह असंभव है, यह प्रकृति के विरुद्ध है। स्त्री ऐसे पुरुष से बंध जाती है, हमेशा के लिए, हर पल के लिए। दूसरी कला, मौन के संदेश। स्त्री का मौन सबसे गूढ़ होता है, उसका बोलना सरल है, उसका मौन कठिन है। जब वह बोलती है तुम सुन लेते हो, पर जब वह चुप हो जाती है तब तुम बेचैन हो जाते हो, तब तुम पूछने लगते हो क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, तुम बोलती क्यों नहीं, और यहीं तुम भूल कर बैठते हो। स्त्री का मौन तुम्हारे लिए एक उपहार है, स्त्री का मौन तुम्हारे लिए एक अवसर है, स्त्री का मौन तुम्हारे लिए एक रहस्य है। जो पुरुष स्त्री के मौन में सहज है वह स्त्री के बहुत करीब है। जो पुरुष स्त्री के मौन से डरता नहीं वह स्त्री का सच्चा साथी है। जो पुरुष स्त्री के मौन में मौन हो जाता है उसके पास स्त्री गहरी हो जाती है। मित्र सोचो, दो लोग बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा, दोनों मौन हैं, पर मौन में एक बात हो रही है, मौन में एक संवाद हो रहा है, मौन में एक प्रेम बह रहा है। यह सबसे ऊंचा प्रेम है, यह सबसे गहरा प्रेम है, यह सबसे शुद्ध प्रेम है। जिन दो लोगों के बीच यह मौन संवाद हो जाए वे जन्मांतर के साथी बन जाते हैं। वे शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ जाते हैं। पर इसके लिए तुम्हें भीतर शांत होना होगा, तुम्हें मौन को सहन करना सीखना होगा, तुम्हें मौन में आनंदित होना सीखना होगा। जो पुरुष मौन से डरता है वह सतही पुरुष है, उसकी प्रेम भी सतही होगा, उसकी रिश्ता भी सतही होगा। जो पुरुष मौन में रम सकता है वह गहरा पुरुष है, उसका प्रेम भी गहरा होगा, उसका रिश्ता भी गहरा होगा। और स्त्री गहरे पुरुष की तलाश में है, सदियों से, सहस्राब्दियों से। तीसरी कला, स्पर्श का जादू। मित्र, यह बात बहुत सूक्ष्म है, इसे ध्यान से समझो। स्पर्श एक भाषा है, स्पर्श एक संगीत है, स्पर्श एक प्रार्थना है। पर अधिकांश पुरुष स्पर्श को नहीं जानते। वे जानते हैं केवल पकड़ना, वे जानते हैं केवल खींचना, वे जानते हैं केवल अपने अधीन करना। यह स्पर्श नहीं, यह आक्रमण है। असली स्पर्श कैसा होता है? असली स्पर्श कोमल होता है, असली स्पर्श सम्मानजनक होता है, असली स्पर्श पूछता है, असली स्पर्श अनुमति लेता है। जब तुम स्त्री को छूते हो तो कैसे छूते हो? क्या तुम उसे ऐसे छूते हो जैसे एक फूल को छूते हो? क्या तुम उसे ऐसे छूते हो जैसे एक संत किसी मूर्ति को छूता है? क्या तुम उसे ऐसे छूते हो जैसे एक शिशु को छूते हो? यदि तुम्हारा स्पर्श ऐसा है तो स्त्री तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा करती है।
तो स्त्री तुम्हारे स्पर्श के लिए तरसती है। तो स्त्री तुम्हारे एक स्पर्श में हजारों भावनाएं अनुभव करती है। मित्र सुनो, एक ही स्पर्श यदि सही ढंग से किया जाए तो स्त्री के भीतर पूरा संसार जगा देता है। उसकी आत्मा कांप उठती है, उसका हृदय खुल जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है, यह पुरुष जैसा कोई नहीं। यह पुरुष मेरी आत्मा तक पहुंचता है। यह पुरुष मुझे शरीर से नहीं पूरी देखता है। एक बात और, स्पर्श हमेशा शारीरिक नहीं होता। एक दृष्टि भी स्पर्श है, एक मुस्कान भी स्पर्श है, एक शब्द भी स्पर्श है, एक उपस्थिति भी स्पर्श है। जो पुरुष इन सूक्ष्म स्पर्शों को जानता है वह बिना छुए स्त्री को छू लेता है। वह बिना पास आए स्त्री के पास आ जाता है। वह बिना कहे स्त्री से सब कुछ कह देता है। चौथी कला, स्त्री के सपनों में बसना। यह कला सबसे ऊंची है। यह कला सबसे रहस्यमयी है। मित्र, स्त्री के सपनों में वह पुरुष बसता है जो उसकी आत्मा को छू ले, जो उसके भीतर अनकही बातों को सुन ले, जो उसके अनदेखे आंसुओं को पहचान ले, जो उसके अव्यक्त भावों को समझ ले। स्त्री की प्रशंसा बहुत लोग करते हैं, पर स्त्री को कोई समझता नहीं। स्त्री को तोहफे बहुत मिलते हैं, पर स्त्री को कोई समझता नहीं। स्त्री से प्रेम के दावे बहुत होते हैं, पर स्त्री को कोई समझता नहीं। और स्त्री प्यासी है केवल इस एक चीज की, समझ की, सच्ची समझ की। जो पुरुष उसे समझ ले वह उसके सपनों में बस जाता है, वह उसके मन में बस जाता है, वह उसकी आत्मा में बस जाता है। स्त्री को समझने का अर्थ क्या? उसकी हर बात पर सहमत होना नहीं, उसकी हर इच्छा पूरी करना नहीं, उसके हर रूठने पर मनाना नहीं। स्त्री को समझने का अर्थ उसके भाव को पहचानना, उसकी पीड़ा को महसूस करना, उसकी खुशी में सच्ची खुशी होना, उसके मौन में उसका साथ देना, उसके आंसुओं को बिना बोले स्वीकार करना। जब स्त्री रोती है उसे चुप कराने की कोशिश मत करो, उसे रोने दो, उसके पास बैठो, उसका हाथ पकड़ो, कुछ मत बोलो, बस उपस्थित रहो, बस उसके साथ रहो, बस उसके पास हो जाओ। और स्त्री तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। उस एक क्षण में तुमने वह दे दिया जो उसे कभी किसी ने नहीं दिया। तुमने उसकी पीड़ा को सम्मान दिया, तुमने उसके आंसुओं को मूल्य दिया, तुमने उसके मौन को स्थान दिया। मित्र, यह सबसे बड़ा रहस्य है, यह सबसे बड़ा सूत्र है। स्त्री को सुख देने वाले बहुत मिलते हैं, स्त्री के दुख को सहने वाला कोई नहीं मिलता। जो उसके दुख को सह ले उसके सुख का असली हकदार वही है। पांचवी कला, दूरी का जादू। यह बात विरोधाभासी लगेगी पर सत्य है। स्त्री से बहुत पास मत हो जाओ, इतना पास नहीं कि उसका रहस्य खो जाए, इतना पास नहीं कि उसकी अलगता मिट जाए, इतना पास नहीं कि वह तुम में डूब जाए। प्रेम में एक दूरी रहनी चाहिए, सम्मानजनक दूरी, पवित्र दूरी, रहस्यमयी दूरी। जब दो लोग बिल्कुल एक हो जाते हैं तब प्रेम मर जाता है। प्रेम जीता है दो में, प्रेम सांस लेता है अंतर में, प्रेम पनपता है रहस्य में। मित्र, एक सूत्र याद रखो, प्रेम पुल है। पुल दो किनारों को जोड़ता है, पर पुल तभी जोड़ सकता है जब दो किनारे हों। यदि दोनों किनारे एक हो जाएं तो पुल बेकार हो जाता है। ऐसे ही प्रेम में तुम हो, वह है, दोनों अलग, दोनों स्वतंत्र, दोनों रहस्य, और इन दोनों के बीच प्रेम का पुल बहता है। इस पुल पर आते जाते रहो, पर पुल को मिटाने की कोशिश मत करो। जो पुरुष यह दूरी समझता है वह स्त्री को सदा नया रखता है, वह स्त्री को सदा रहस्यमय रखता है, वह स्त्री को सदा प्रिय रखता है। और जो पुरुष इस दूरी को मिटा देता है वह स्त्री को साधारण बना देता है, वह स्त्री को पुराना बना देता है, वह स्त्री को बासी बना देता है। मित्र, हमेशा थोड़ा अनजाना रहो, हमेशा थोड़ा अप्रकट रहो, हमेशा थोड़ा अनकहा रहो। यह कोई धोखा नहीं, यह तो एक कला है, यह तो एक रहस्य है,
यह तो प्रेम को जीवित रखने का सूत्र है। छठी कला मुक्त करने की कला, यह सबसे ऊंची कला है। मित्र सुनो, यदि तुम स्त्री से सचमुच प्रेम करते हो तो उसे मुक्त रखो, उसे पंख दो, उसे आकाश दो, उसे उड़ने दो। यदि वह उड़कर वापस आए तो वह तुम्हारी है, यदि वह न लौटे तो वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। बंधन से कुछ नहीं रुकता, प्रेम केवल स्वतंत्रता में फूलता है। जो पुरुष स्त्री को बांधने की कोशिश करता है उसके हाथ में केवल टूटी जंजीरें रह जाती हैं। जो पुरुष स्त्री को स्वतंत्र छोड़ देता है उसके पास स्त्री सब कुछ छोड़कर आ जाती है। यह जीवन का परम सत्य है, यह प्रेम का परम नियम है, यह संबंध का परम रहस्य है।